दोस्तों मिलवाते हैं क्रिकेटर से। क्रिकेट ऐसा खेल जो वैश्विक रूप में आज अपनी पहचान बना चुका है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में क्रिकेट के लोग दीवाने हैं और युवा वर्ग तो विशेष रूप से, और जो पुराने लोग हैं अंतिम सांस ले रहे हैं वो अभी क्रिकेट का मैच नहीं छोड़ते। उनकी काफ़ी अभिरुचि है पुराने से लेकर के नए खिलाड़ियों के बीच। बल्ला कितने दाम का होता है, न्यूनतम कितना होता है, अधिकतम कितना होता है, छक्का, और कौन कौन से बल्ले ऐसे हैं जो म्यूजियम में स्थान रखे हैं और खिलाड़ियों के पसंदीदा और एक तरह से प्रेरणा स्रोत कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो खिलाड़ियों के साथ हम हैं जिन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाया है और आशा करता हूं आप उन्हें जानते भी होंगे। आइए मिलते हैं। आइए, शुभ नाम आपका? सागर शर्मा नाम है। सागर शर्मा जी, इसको आप संभालिए अपना बल्ला। तो आप क्या हैं, गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं? मैं ओपनर बैट्समैन हूँ। अच्छा, ओपनर बैट्समैन। कहाँ कहाँ तक खेले हैं, क्या है? मैं 2016-17 में यूपी के लिए अंडर 19 खेला था। 2016-17 में जी, हाँ। और अभी 2018-19 में अंडर 23 खेला हूँ यूपी के लिए, और 2019-20 में भी यूपी टीम का हिस्सा था अंडर 23 का। बहुत बढ़िया। आगे लगातार प्रयास जारी है? प्रयास जारी है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना मेहनत करने में लगा। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कानपुर के रहने वाला। कानपुर। यह कितने में आता है, न्यूनतम और अधिकतम कुछ एहसास है न्यूनतम आपको? देखिए मिनिमम 1000-1500 रुपये प्राइस होता है। अधिकतम तो आप कह सकते हैं 60-70-80 हज़ार लाख तक भी जा सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बल्ले हैं जो रखे गए हैं संरक्षित होकर के, वे कौन से कालखंड थे जिन बल्लों को विशेष महत्व दिया गया और जिन्होंने विशेष पहचान बनाई? जी देखिए, जैसे कि क्रिकेट में माना जाता है सर डॉन ब्रैडमैन जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका काफ़ी महत्व और काफ़ी योगदान है क्रिकेट में। तो उनका जो बैट था वो, और सुनील गावस्कर जिन्होंने अपना 34 सेंचुरी टेस्ट में बनाई थी जिस बैट से, और जैसे अपना MS धोनी है जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप जिताया अपने बैट से, उसको भी म्यूज़ियम में रखा गया है। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने अपनी 100 सेंचुरी करी थी जिस बैट से, उसको भी म्यूज़ियम में रखा गया है। काफ़ी वो बैट से तो खिलाड़ी की अलग लगाव। आप भी चाहेंगे ना कि हमारे बल्ले को भी रखा जाए? भी हर खिलाड़ी चाहता है और सब इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि इस दौड़ में हम प्रतिभाग करें और फिर सबसे अग्रिम पंक्ति में रहें। सभी जानते हैं इधर कुछ उछल कूद हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो भैया घबराइएगा मत, यह हनुमान जी लोग हैं, बंदर लोग हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम कानपुर में हैं। आइए इस तरफ आ जाइए, और हमारे पास एक और क्रिकेटर है। मैं दोनों लोगों से बारी बारी बात करूंगा, यह वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श दुबे है। अच्छा आदर्श, मूल रूप से आप? मैं मूल रूप से रहने वाला गोरखपुर का हूँ। और कानपुर कैसे आ गए? कानपुर देखिए, इसके पहले मेरी कहानी ये है कि जब क्रिकेट हमने शुरू किया था तो लोगों के मन में विचारधारा होती है कहाँ शुरू करें कहाँ नहीं करें, और मैंने थोड़ा काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। तो मैं पहले नोएडा में इरफान पठान की एकेडमी स्टार्ट हुई थी, कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, तो मैं वहाँ पे था शुरू में। तो वहाँ पे मैं एकेडमी से खेलता था। फिर मैं कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट बेंगलुरु में तकरीबन 2 साल के आसपास, 2 से 3 साल के आसपास रह चुका हूँ, जहाँ से अभी लेटेस्ट में कुछ इंडियन प्लेयर्स खेले हैं। देवदत्त पड्डिकल, वहाँ के कुछ माने जाने खिलाड़ी हैं, मनीष पांडे, रॉबिन उथप्पा, महिला खिलाड़ी मिताली राज, ऐसे वहाँ पे खिलाड़ी हैं। तो वहाँ पे जब मैं एकेडमिक्स के लिए गया था 2 साल के लिए बेंगलुरु में, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव मिला। और एक समय के बाद फिर मुझे प्रतीत हुआ कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको अपने राज्य से ही सबसे बेहतरीन चांस होता है, क्योंकि उनके राज्य के लोगों को चांस पहले मिलना है। उसके बाद मेरा कारवां यहाँ कानपुर में आया। फिर हमारे सीनियर सागर भाई। आइए सागर जी, आइए, दूर मत जाइए। बहुत कुछ जानने को मिला। सागर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इन्होंने कोरोना संक्रमण काल में बहुत कुछ किया। इन लोगों ने अपनी टीम के साथ रक्तदान स्वयं करते हैं, कराते भी हैं। क्या है, ऐसे कैसे प्रेरणा हुई कि यह सब काम भी करना चाहिए? जी देखिए, मतलब जो है मैंने सोनू सूद का एक दिन मैं कोई वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो मुझे देखकर लगा कि कोविड की वजह से क्रिकेट तो हो नहीं रहा था बिल्कुल, घर पे ही थे सभी लोग, मोस्टली सारे प्लेयर्स ही। तो मैंने सोचा कि जैसे ये बंदा कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया था। सोनू सूद का ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, सूद चैरिटी फाउंडेशन करके उनकी फाउंडेशन भी है, तो मैं उसमें जुड़ा और फिर मैंने जो है रिक्वेस्ट आने लगी लोगों की धीरे धीरे,
फिर जब 1-2 लोगों की मैंने मदद करी तो मोटिवेशन भी मिला कि और लोगों का भी मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने और अपने फ्रेंड्स से बोला, जैसे आदर्श है और भी कई कानपुर में फ्रेंड्स हैं। धीरे धीरे जो फ्रेंड्स कानपुर में थे, फिर धीरे धीरे बाहर के फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प करना शुरू की। लखनऊ में जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, शिवम पांडे है और भी कई लखनऊ, अक्षदीप नाथ हैं एक लखनऊ में, वो भी IPL प्लेयर हैं, उन्होंने हेल्प करी। और ऋषि एक लड़का लखनऊ में है हमारी टीम में, और चंडीगढ़ से, मतलब पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सब मदद हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। चंडीगढ़ में शैली गर्ग हमारी टीम की है जो हेड हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली का देखती हैं वो। तो अब मोस्टली हम लोग से ब्लड डोनेशन है या तो फिर राशन की रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब की भी रिक्वेस्ट आती है, तो हेल्प करते हैं जितनी हो सकती है। जॉब तो दे नहीं सकते, है कि ऊर्जीकृत करते होंगे, ये क्षेत्र है वो क्षेत्र है जिसको। दोस्तों जॉब तो अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था पकौड़ा छाने निकालने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का ढूंढना चाहिए, कुछ न कुछ ढूंढने की आवश्यकता है, और जिसके पास हुनर अगर न हो तो कोई न कोई हुनर विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे अगर आज आदर्श के साथ हम गए थे संजय पार्क, तो वहाँ मैंने देखा सागर कि एक है जो पोहा दे रहा है, और उस पर लिखा था वहाँ कि यहाँ कोई ऑयली चीज़ नहीं है, मतलब तेल घी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ऑयल फ्री पोहा। तो वहाँ भी देखा लोगों ने काफ़ी वहाँ उत्सुकता थी लेने की। कहीं हमने देखा कि कुछ जूस दे रहे हैं, करेला का जूस है, इसका जूस है, तरबूज खरबूज का जूस है, कुछ ऐसे नारियल का पानी है। तो ऐसे भी तमाम चीज़ें हैं, बशर्ते हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा और इसे त्याग करके मेहनत से काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों हम हैं 2 क्रिकेटर लोगों के साथ, और इन लोगों ने कानपुर के बारे में काफ़ी कुछ बताया और कई घंटे से हम लोग साथ में हैं। अब मुझे पूछना था सागर यार कि जैसे खाने पीने का दिनचर्या क्या है, कैसे खाते पीते हैं? वर्जिश करने पर तो कैलोरी चाहिए जी, कैलोरी बर्न आपको। हाँ, ट्रेनिंग है कि मैं सुबह अपना ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद नॉर्मल जो अपने नाश्ता वाश्ता करता हूँ, जो भी घर में मिल जाता है, दलिया, अच्छा, अंडे खा लेता हूँ और ब्राउन ब्रेड। फिर अपना मैं दोपहर में ब्राउन ब्रेड के साथ और क्या लेते हैं? पीनट बटर। अच्छा, पीनट बटर लेता हूँ, या वैसे टी पी लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, उसके साथ अगर प्याज खीरा या सब कुछ लगा करके, जैसे दोनों लगा करके, हाँ सैंडविच बना के, तो ये भी टेस्ट अच्छा आता है। एक तो हमें प्याज मिल गया, उसमें खीरा मिल गया, कुछ और भी इस तरह के टमाटर मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी अगर 2 खा लिया जाए तो मज़ा आता है। हमको खिलाया भी है इन लोगों ने, तो अच्छा लगा है हमें। खाने पीने का यह भी था कि किस चीज़ से पोषण मिलेगा, कैसे हमें। जो नए लड़के हैं, क्या संदेश उन्हें देना चाह रहे हैं? क्रिकेट में जिनकी अभिरुचि है, वो कहेंगे यार इतना बड़ा लंबी फौज है, इतना बड़ा देश है, हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? भैया ये कहूँगा कि बस मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। ऊपर वाला भी देख रहा है, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो साथ ज़रूर देता है वो। शॉर्टकट ना ढूंढे किसी भी चीज़ का, मेहनत करें। आपको हो सकता है आपकी फील्ड में ना सक्सेस मिले, लेकिन किसी और फील्ड में आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और कुछ मिले ना मिले, हम शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, यदि स्वस्थ रहेंगे, मन साफ है तो मन चंगा कटौती में। हाँ, और अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बास करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस चीज़ को लेकर के कि देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, या फिर कोई भी फील्ड हो, लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कितना कंपटीशन है। तो मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं होता है, हम खुद के कंपटीटर होते हैं, और हर दिन आने वाला दिन जो होता है बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। और रही बात क्रिकेट की, जो क्रिकेटर्स लोग हैं, मैं भी एक एस्पायरिंग क्रिकेटर ही हूँ, इनको देख के हमारे सीनियर हैं। क्या करते हैं आप? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग? मैं एक बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक डालता हूँ। तो जैसे मैं इनको देख के सीखता हूँ, इनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं गेम की, मैं बहुत कुछ टेक्निक बताइए। चलिए इसको फॉर एग्जांपल मैंने जो कुछ टेक्निक इसको लीजिए, कुछ बताइए। अब देखिए, मैंने इनसे क्या सीखा है, मैं दूरी बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इनसे क्या सीखा है टेक्निक के बारे में। हाँ। अब जब मैं नया कानपुर में आया था, हाँ, बेंगलुरु से होकर के, बेंगलुरु में भी तो कुछ सीखा हुआ था अच्छा, लेकिन इनकी सबसे बढ़िया खासियत क्या थी कि मैं जब एक बार इनको पार्ट टाइम गेंदबाजी कर रहा था ऑफ ब्रेक बैटिंग के बाद, लेकिन मेरा मेन रोल एक बैट्समैन का ही है, तो एक बैट्समैन के नज़रिए से भी मैंने इनको गेंदबाजी करते हुए सोचा। फिर इन्होंने मुझे कुछ चीज़ बताई बैटिंग के बॉलिंग के बारे में, और फिर एक बैट्समैन के नज़रिए से मैंने सोचा कि उन्होंने वो चीज़ क्यों कही। वो चीज़ ये थी कि मैं इनको ऑफ ब्रेक जब डाल रहा था, और भी स्टेट के सीनियर बॉलर्स थे जो बॉलिंग डाल रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। तो उस समय पे एक मुझे समस्या आ रही थी बल्लेबाजी में, मुझे खास करके जब मैं बैटिंग कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर जो क्रिकेटर्स हैं या फिर क्रिकेट को देखते हैं करीब से,
तो हम देखते हैं कि लोगों के मन में ये थोड़ा सा भय होता है कि गेंद तेज आ रही है तो लोग डरते हैं, लेकिन वास्तविक में अगर आप बल्लेबाजी को एंजॉय करना चाहते हैं तो जितनी तेज़ गेंद आपके पास आती है वो आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। और हमारे देश के जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं तो भारतीयों को कहा जाता है कि हम स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो इनका स्पिन खेलने का तरीका है वो शायद मैंने इतनी बारीकी से किसी भी चीज़ को मैंने किसी भी बल्लेबाज को नहीं समझा था जितना मैं इनको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ। तो अब सीधे बात पे आऊँगा कि मैंने क्या सीखा उनसे, कि जब एक बार ये बैटिंग कर रहे थे अपने नेट पे बैटिंग करते हुए मैं इनको बड़ी बारीकी से देख रहा था, और मैं व्यक्तिगत उसी परेशानी से जूझ रहा था कि जब ये बैटिंग कर रहे थे बल्लेबाजी में तो तेज गेंदबाज के मुकाबले ये स्पिन गेंदबाज को थोड़ा सा अतिरिक्त समय दे रहे थे, और जब अतिरिक्त समय दे रहे थे तो इनकी बॉडी पूरे अच्छे पोजीशन में आ रही थी, और इसी चीज़ की कमी मेरे अंदर आ रही थी उस समय में। फिर मैंने देखा, देखते देखते 2 बार 3 बार रियलाइज़ किया कि ये चीज़ अंतर है। फिर वही अगली सुबह मैंने, जो मैं परेशान था कि यार ये कैसे सही होगा, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन इनकी एक छोटी सी झलक ने मुझे वो रास्ता दिखाया, निदान मिल गया था। बिल्कुल, हम देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसका ये प्राइम एग्जांपल है। एंड रेगुलरली खिलाड़ी आउट क्यों हो जाता है, इसके मूल में क्या है? भैया आउट होना देखिए क्रिकेट का हिस्सा है, अगर जैसे जीत हार हिस्सा है तो आउट होना और रन बनाना भी खेल का हिस्सा ही है। जैसे लगता था कि अगर इन कमियों को सुधार लेता तो आउट नहीं होता, क्या ऐसा हुआ, ऐसी हड़बड़ाहट क्या हुई, ऐसा क्या ऐसा? सुधार की गुंजाइश तो जिंदगी भर रहती है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता कभी, लेकिन ये है कि सही समय पर अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे अति उत्साह में भी आउट हो जाता है? हो जाता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो हाँ, कभी जैसे 2-3 छक्के मार दिया, जी, उसका उत्साह और बढ़ गया और उसी उत्साह में उसने आपा खो दिया, ऐसा भी होता है। चलिए, भगवान इंद्रदेव अब इस वार्ता को यहीं समाप्त करने के लिए बेताब हैं, बारिश हो रही है, तो इन दोनों खिलाड़ियों के लिए हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामना। यदि आप भी चाहते हैं तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। उमराव जान की यह लाइनें काफ़ी अच्छी हैं और सतत साधना करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने प्रिय सागर और आदर्श के साथ। धन्यवाद, शुभकामना।